नमस्कार दोस्तों, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वो मंत्र जिससे आप 2025 का यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए बहुत काम का है। आखिर वो स्टेप कौन से होंगे, आखिर वो कदम कौन से होंगे जिससे आप सफल हो सकते हैं, जिससे आप प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो टोटली प्रीलिम्स के लिए है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मेंस और इंटरव्यू आपकी सब तरह की जो समस्याएं हैं वो हल हो जाएगी। ये सिर्फ प्रीलिम्स के ऊपर वीडियो में बना रहा हूं कि प्रीलिम्स को कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। हाउ टू क्रैक यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पूरे वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल भी कहीं पे भी स्किप करने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल पूरे वीडियो को आप लोग देखिए। तो विद्याश्री एकेडमी लगातार आपके लिए क्लासेस भी प्रोवाइड करा रही है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। करंट अफेयर के भी क्लास पर डे रात को 10 बजे होती है और बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री। आप आराम से इसे देखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यूपीएससी के लिए जो मंत्र है कि कैसे आप अपने प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो मैंने यहां पे लिखा है, तो यहां पे वीडियो का इंट्रोडक्शन नहीं दिया जा रहा है। इंट्रोडक्शन होगा आपका, आपके व्यक्तित्व का। आप क्या चाहते हैं, क्या आप इन सारे चीजों पे खरे उतर रहे हैं? अगर हां, तभी आपके प्रीलिम्स क्लियर हो। इसलिए मैंने पुराने समय में जो बोर्ड यूज होता था उसका बैकग्राउंड रखा है, ताकि आप अपने पुराने ख्यालात में जाएं कि कैसे एक लैंप में 4-5 भाई बहन बैठ के पढ़ाई कर। लेकिन आज सोशल मीडिया का पूरा संपर्क आपके साथ है, लेकिन फिर भी इतने इंफॉर्मेशन के बावजूद आपका प्रीलिम्स रुक जाता है। इसके पीछे क्या रीजन? तो बिल्कुल बिना आप अपना समय गवाए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं कि यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स अगर क्रैक करना है तो उसके इंट्रो की मैं बात करूं तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट है तो आप बिल्कुल इसे क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे बस एक रीजन है कि आपने अपने समय को बहुत गवाया है। अभी तक आप अपने समय को यूज नहीं कर पा रहे हैं। जरूरत किस बात की है, पहले इस बात को समझना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे यूपीएससी के। तो यूपीएससी आपके लिए टाइम मैनेजमेंट ही मांगता है सबसे पहले। क्या नोट्स है, क्या बुक्स है, क्या एनसीईआरटी है, नहीं है, ओल्ड है, न्यू है, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट। आपने स्वयं को कितना टाइम दिया इस बात के लिए कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जो है वो क्लियर करेंगे। बहुत ज्यादा समय आपके हाथों में नहीं। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट क्या है? समय का प्रबंधन करना, जो कि 99% लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन याद रखिए 1% लोग जो करते हैं वही आज के डेट में सफल। पूरे दुनिया की आबादी अगर 800 करोड़ की है तो मात्र 1% इंसान, व्यक्ति ही सफल है। बाकी 99% कीड़ी की जिंदगी। तो वो 1% आबादी में आपको आना है। इसके लिए आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। सुबह आप कितने बजे उठते हो, रात में कितने बजे सोते हो, या फिर आप कितने बजे खाना खा रहे हो, कितने बजे नाश्ता कर रहे हो, कितने बजे आप फोन में बात कर रहे हो किसी से, कितना समय बर्बाद कर रहे हो सोशल मीडिया में, ये सारा चीज समय प्रबंधन में आता है। आप देखते होंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक सप्ताह में इतना घंटा एवरेज मोबाइल यूज किया, पिछले सप्ताह से 43 मिनट अधिक यूज किया, 40 मिनट अधिक यूज किया। तो ये चीजें क्या है? ये समय का प्रबंधन जब एक मोबाइल रख सकता है, जो इसमें इंफॉर्मेशन डाली गई है सिलिकॉन के चिप में, तो
तो आपका दिमाग क्यों नहीं समय का प्रबंधन कर सकता है? आपको जो 24 आवर्स मिले हैं वो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस चीज को पूछिए। तो ये 24 घंटे में आप सो कितना देर रहे हैं, आप पढ़ते कितना देर है, ये सारा चीज बहुत महत्वपूर्ण। तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको मैं सिंपल बता दूं कि आप लोगों को करना ये है, 21 दिन का चैलेंज है ये जो चैलेंज है ये मात्र 21 दिन का है। और अगर 21 दिन आपने इस चैलेंज को पूरा कर दिया तो आप तय मानिए आने वाला 121 दिन में जो आप मेहनत करेंगे और उसके बाद जब प्रीलिम्स देने बैठेंगे, प्योरली मैं बता रहा हूं आप क्रैक कर देंगे और बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ देंगे। बस आपको जरूरत है अपनी नींद को त्यागने की। आप 6 से 7 घंटा का नींद लें, मात्र 6 से 7 घंटा नींद लेना है, सिर्फ 6 से 7 घंटा। और उसके बाद स्टडी करना है टोटल 12 घंटा, वो भी प्रोडक्टिव, वो भी प्रोडक्टिव। अब बोलेंगे 12 घंटा कैसे पढ़ेंगे? नहीं होगा प्रीलिम्स, नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे प्रीलिम्स नहीं होगा, भूल जाइए यूपीएससी। सपना ही देख सकते हैं, दावा पेश नहीं कर सकते। इसलिए 12 घंटा का जो ये प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई करना है, इसमें टेस्ट भी शामिल है, प्रैक्टिस सेट भी बनाना है, टॉपिक भी पढ़ने हैं, सब टॉपिक भी क्लियर करना है, नोट्स भी बना देना। तो टाइम मैनेजमेंट में आपको 6 से 7 घंटे सोने, 12 घंटा का पढ़ाई करना है। आप बोलेंगे सर 12 घंटा पढ़ेंगे, 6 घंटा सोएंगे, 18 घंटा हो गया, बाकी काम कैसे हो गए? बाकी काम जो समय बचा 24 घंटा में, उसमें कंप्लीट करना होगा। और बिल्कुल ये अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप ये बोलते हैं मुझे नींद आ रही है, मैं ये टॉपिक नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और अपने आप को धोखा देना बंद कीजिए। इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी से आप 12 घंटा की पढ़ाई करें। और इसके आगे क्या आता है? सिलेबस। सिलेबस क्या है? यूपीएससी के साइट पे पढ़ा हुआ है, अन्य कोचिंगों के साइट पे पढ़ा हुआ है, बस डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ देखते हैं, खत्म। सिंपल है सिलेबस की, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड करंट अफेयर्स, जो भी चीजें चल रही है वर्तमान में, करंट में, सारा चीज से आपको अपडेट होना पड़ेगा। सिलेबस ही आपका व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व ही आपका सिलेबस है। यानी कि आपको तमाम चीजें पढ़नी पड़ेगी जो कि सिलेबस में शामिल है, और सिलेबस कई साइट में पढ़ा हुआ है। सिलेबस को उठाइए, एक बार पढ़ जाइए। हाँ, लिखा हुआ है भारतीय राज्य व्यवस्था, पूरा एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ना है उसमें। क्यों छोड़ना? लिखा हुआ है समसामयिक की घटनाएं पढ़ने हैं, तमाम चीजों को देखेंगे, पीआईबी देखेंगे, द हिंदू देखेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे, एआईआर का न्यूज सुनेंगे। तो ये तमाम चीजें, सिलेबस उसी तरीके से आपका कंप्लीट। अब नोट्स, चिरकुट नोट्स मत पढ़ना, अपना नोट्स पढ़, अपना बनाया हुआ नोट्स पढ़। दूसरे का नोट्स पढ़ोगे, दूसरे का थॉट प्रोसेस आएगा शरीर, दूसरे का नोट्स पढ़ोगे, दूसरे का थॉट प्रोसेस आएगा तुम्हारे शरीर में, दिमाग में, सफलता नहीं। बुक्स जब लो, ऑथेंटिक राइटर का बुक लेना, कोई भी चिरकुट किताब 200-250 का नहीं खरीद लेना। अगर किसी पुस्तक में 500 लगे, 1000 लगे, मैं उसी को रिकमेंड करता हूं, वही लो और वही पढ़ो। टीएमएच की बुक पढ़ो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रमेश सिंह पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे। तो जो भी बुक्स ऑथेंटिक होता है उसको पढ़ना, एनसीईआरटी को पढ़ना है, एक बार नहीं 10 बार पढ़ना, और एक ही पुस्तक को पढ़ना। ये नहीं कि 10 पुस्तक को आप एक एक बार पढ़ रहे हो, ये गलत आदत है, इन सब में सुधार लाए। न्यूज़पेपर की जहां तक बात है, सुबह 1 घंटा देना है, क्योंकि न्यूज़पेपर 33% जो आपका क्वेश्चन उसका वेटेज रखता है। यानी न्यूज़पेपर कंटिन्यू कोई पढ़ता है तो 30 प्रश्न ऐसे ही हल कर जाएगा वो। 30% क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन वो ऐसे ही हल कर लेगा, अगर उसने न्यूज़पेपर अच्छे तरीके से पिछले 1 साल का पढ़ा है। द हिंदू आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई अगर कहता है मैंने तो द हिंदू नहीं पढ़ा, मैं द हिंदू नहीं पढ़ती हूं, मुझे बिना द हिंदू पढ़े मैं पास हूं, ये गलत बात है। यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, पढ़ना ही पड़ेगा। यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, द हिंदू पढ़ना ही चाहिए। फिर आता है सोशल मीडिया का यूज कैसे करें, यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। यूजेस ऑफ सोशल मीडिया ये क्या है? चला रहे फेसबुक, चला रहे इंस्टा, चला रहे यूट्यूब? नहीं, चलाएंगे लेकिन अपने काम की चीजों को चलाएं।
4 चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे जो इंफॉर्मेटिव, जो इंफॉर्मेशन देता हो, मिसगाइड ना करता हो। समझ रहे हैं? तो आपको सोशल मीडिया का जो प्रयोग है बहुत सावधानी से करना है। 12 घंटा की स्टडी में प्रैक्टिस सेट बनाना है, टेस्ट देना है। मैंने अभी आपको कहा 12 घंटा आपको पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट में 12 आवर आपको पढ़ने हैं। सिलेबस पर डे आप पढ़ेंगे आधा घंटा, नोट्स पर डे बनाएंगे 2 घंटा, बुक्स पर डे पढ़ेंगे 3 घंटा, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे 1 घंटा 2 घंटा कम से कम, यूजेज ऑफ सोशल मीडिया 2 घंटा, प्रैक्टिस सेट 2 घंटा, टेस्ट लगाएंगे 2 घंटा, 12 घंटा कंप्लीट। 12 घंटा कंप्लीट आपका, 14 घंटा पढ़ लेंगे, एग्जाम के समय नहीं सोएंगे। इस तरीके से यूपीएससी निकलती। कोई यूपीएससी खेल नहीं। या आपको मन कर गया, झोला उठाए, चल दिए दिल्ली, मुखर्जी नगर, चल दिए कहीं भी, करोल बाग, बैठ के पढ़ लिया। यूपीएससी त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। सिविल सर्विसेज त्याग और समर्पण दोनों मांगता है। याद रखना, तन मन धन सब कुछ इसमें निछावर करोगे तभी जाके सफलता मिलेगी। हाउ टू कंप्लीट टारगेट। ये जो टारगेट मैंने 12 घंटा का आपको दिया, इसे कैसे कंप्लीट करोगे? छोटे छोटे नोट्स बनाओ, दीवार में चिपकाओ, अपने कमरे को बंद रखो, अपने इष्ट देव जिसको भी मानते हो, अल्लाह, ईश्वर, गुरु नानक, जिसको भी, यीशु मसीह, उनकी तस्वीर लगाओ, उनके कुछ श्लोक लिखो, स्वयं से युद्ध करना सीखो, तब जाके सफलता मिलती है। सफलता कोई एक दिन में मिलने वाला चीज नहीं है या एक साल में मिलने वाला। सफलता के पीछे बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपको 2 पंचवर्षीय योजना लगाना पड़े, यानी 10 साल आपके लगे, लेकिन सफलता मिलने के बाद जो आपको जगह मिलेगा, जो इज्जत मिलेगी, जो मान सम्मान मिलेगा, काबिले तारीफ। इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जो मैंने आपको 6 बिंदु दिया है, उस पर काम करना हो। डिफाइन द आइडियल नोट्स डेमोग्राफिक फॉर द प्रोडक्ट सर्विसेज, यानी कि छोड़ दो क्या लिखा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूं उसको टारगेट करना। नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, मैं जो बोल रहा हूं उसे फॉलो करना। 12 घंटा पढ़ लो जो मैंने तुम्हें कहा है। यहां पे सिलेबस देखना है आधा घंटा, सिलेबस देखना है आधा घंटा, नोट्स बनाना है 2 घंटा, बुक्स पढ़ना है 2 घंटा, न्यूज़पेपर पढ़ना है 2 घंटा, सोशल मीडिया 2 घंटा, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे 2 घंटा, टेस्ट देंगे। कितना हो गया? 2 4 6 8 10 12 3 साढ़े 12 घंटा। गलत मैंने कहा क्या? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ही सिर्फ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अपने पीढ़ी को बदलना, आपको अपने जनरेशन को कुछ देना, वरना उसने 99% आबादी का भागा बने रहे। चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे और क्या चाहिए आपके लिए। ये इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, क्या करना चाहिए। सोशल मीडिया रात में, सोशल मीडिया रात में, न्यूज़पेपर सुबह में। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं रात में, सोशल मीडिया सूत के उठे रील्स देखना शुरू, गलत बात। डोंट डू दिस। ये चीजें करोगे पछताओगे, ये चीजें करोगे पछताओगे, बता रहा हूं मैं। तो मॉर्निंग में और इवनिंग में और नाइट में चीजों को शिफ्ट करो, जो मैंने 6 पॉइंट तुम्हें। अपने कंपटीटर का एनालिसिस भी तुम्हें करना पड़ेगा। हमारे आसपास जो पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वास्तव में, कहीं वो तुमसे आगे तो नहीं है, और अगर आगे हैं तो तुम समझो कितने पीछे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनका आपको पर्टिकुलेशन यानी विवरण तैयार रखना होगा, उसका हर एक पहलू पे नजर रखना पड़ेगा, ताकि आप, ऐसा नहीं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है तो उस पर नजर रखें, बिल्कुल नहीं। स्ट्राइक रेट पे ध्यान देना कि अगर वो टेस्ट में 70 नंबर ला रहा है और तुम्हारा 65 है, वो 5 नंबर क्यों तुमसे ज्यादा ला रहा है, इस गैप को भरने का काम करना। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे तुम्हें देखना होगा ABCD ये लोग कैसे काम कर रहे हैं और तुम्हें सेंटर में रहना है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब क्या है? ये नहीं कि आप दिन भर पढ़ रहे हो 12 घंटा तो उसके बाद मैंने आपको कह दिया कि अपने माता पिता से दुर्व्यवहार कर लो, अपने
भाई बहन से नहीं बात करो, या अपने आप को बहुत हाई प्रोफाइल का समझने लगे, नहीं भाई हम तो आईएएस होइए गए हैं, ये सब नहीं सब, ये सब एकदम बिल्कुल एक सिविल सर्वेंट अगर बनना है, ये सब गंदी आदतें हैं, छोड़ देना होगा। खुद को एक्सप्लोर करें, खुद को सामाजिक बनाएं और इस समाज में रहें, और इस समाज को यह महसूस ना होने दें कि आप बहुत बड़े ज्ञानी, क्योंकि समस्त विश्व का 1% ज्ञान भी आपको नहीं, या हमें भी नहीं। इसलिए स्वयं को उस अहम की प्रवृत्ति से हटा दें। प्रमोशंस ये क्या है भाई? खुद से देखना है कि मैंने जो काम किया क्या वो सही किया या नहीं किया, और खुद को प्रमोट करना है खुद के मन से, अपने हृदय से, कि हाँ आज मैंने इस टॉपिक को पढ़ा, ये मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया, ये मैंने टेस्ट दिया, मेरा मार्क्स 1 नंबर बढ़ा, यानी कि मैं अपने ऊपर काम कर पाया, यानी कि मैं अपने ऊपर काम कर पाया। खुद को प्रमोट करना सीखो। जब तुम खुद को प्रमोट करोगे तभी दुनिया तुम्हें प्रमोट करेगी। जब तुम खुद को प्रमोट करोगे तभी दुनिया तुम्हें प्रमोट करेगी। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फ्री सैंपल्स खरीदो ना टेस्ट का मार्केट से, कम दाम का, टेस्ट लगा के देखो, इजी 100 क्वेश्चन है, 90 बना लो, इजी है तो, सस्ता लग रहा था, अगर उसमें कर पा रहे हो तो बिल्कुल सही है। क्रॉस रीडिंग करना है, जहां मिस्टेक हो गया, अरे भाई इसमें क्या होता, विक्रमशिला होता, तक्षशिला होता, उड़ीसा होता, पश्चिम बंगाल होता, विक्रमशिला कहाँ है पता नहीं, तुरंत क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया, क्रॉस रीडिंग कर, समझ रहे हो। गिव अवेज, बहुत सारे रास्ते देखो, यानी कि अब पढ़ लिया आपने, मान लीजिए कि मौर्य काल में कुछ फैक्ट छूट गया, आपको लगा कि ये जो मेरा सोर्स है ऑथेंटिक है, सही है, लेकिन ये पुस्तक में जो मैं देख रहा हूं टेस्ट में, पुस्तक में नहीं था, तो फिर दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। कभी सर्च कर लिए ये है कि नहीं है, वेरीफाई कर ले। तो यहां जो दिया हुआ है आपको, जितना भी टॉपिक, जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, उसका एक मतलब है। डिस्काउंट्स लिखा हुआ है, अब लगेगा आपको ये क्या मार्केटिंग वाली बात होगी, डिस्काउंट्स का मतलब क्या हो, कि आपको डिस्काउंट करना है किस चीज में, अपने नींदों में, खेलने की आदतों में, बकवास बात करने में डिस्काउंट कर दो। पूछते हो ना मार्केट में डिस्काउंट दे दीजिए कुछ, तो उन चीजों में डिस्काउंट कर लेना है आप। मैट्रिक्स बनाइए अपना, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने जो इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न कितना आया, आपने 1 सप्ताह लगाया पढ़ने में, आपके पास रिटर्न कितना आया, टेस्ट में नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एक टॉपर और एक फेल्यूर में यही अंतर होता है। जिसका रिजल्ट होता है उसका क्यों होता है, यही कारण, और जिसका नहीं होता है वो फिर स्टेटस लगाएंगे। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के मार्ग से गुजरना पड़ता है, ठीक, लेकिन कब तक एक ही लक्ष्मीकांत पढ़ते रहो, कब तक एक ही रमेश सिंह पढ़ते रहोगे, कब तक राज्यपाल की शक्ति पढ़ते रहोगे, राष्ट्रपति की शक्ति पढ़ते रहोगे, कभी तो आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। इसलिए जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ो जबरदस्त पढ़ो, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो, एक बार पढ़ो जबरदस्त, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है, और जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। अपने आप को कंक्लूजन में लेके आइए कि क्या जो आप कर रहे हैं वो सही ट्रैक में है या नहीं, हमसे कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है। इस तमाम चीजों को जब आप देखते हो तब कहीं जाके आपको समझ में आता है कि नहीं, मैंने यहां गलती किया था, मैं इस चीज को सुधारूंगा और मैं ये कार्य करूँ। तो देखो, एक टॉपर, एक रिच स्टूडेंट और एक पुअर स्टूडेंट यूपीएससी का क्या सोचता है, पैसे से नहीं, अमीर और गरीब, मैनेजमेंट टाइम, कैसे कोई सफल हो जाता है, कैसे कोई असफल रह जाता है, इसके बीच के अंतर को पाटना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।